लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.3 हम फोर्थ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ना। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी शहर में टैक्सी का फेयर कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। टैक्सी का चार्ज कुछ इस तरीके से लिया जाता है। पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज करता है और बाकी जो रेस्ट किलोमीटर हैं उसके लिए वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करता है। तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। यह क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल टैक्सी फेयर ₹y, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। अब आप बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए कि आप टैक्सी वाले को आप बुलाते हैं और आपने टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया, तो आप तो उसके बदले में पैसे दोगे ना। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि 10 में से 1 को माइनस करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 में से आप 1 माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पहला किलोमीटर के लिए वह 8 रुपीज़ चार्ज करता है और बाकी जब 10 में से 1 आप माइनस करोगे तो 9 किलोमीटर बचा ना। तो 9 किलोमीटर को आप 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा। ये बड़ा ही टेक्निकल बात है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर्ड x है तो आपको भी फिर x में से 1 घटाना होगा, क्योंकि x में से 1 जब आप घटाएंगे तो वो रिमेनिंग पार्ट होगा, यानी कि उसके लिए आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से पे करना होगा। और जो 1 किलोमीटर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए आपको 8 रुपीज़ पे करना होगा। तो यह बड़ा ही टेक्निकल बात है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर्ड है x, टैक्सी फेयर है ₹y एंड फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। अब आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस आप जरा निकालिए। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 1। अब टोटल टैक्सी फेयर कितना होगा? टोटल टैक्सी फेयर तो आप तो पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपीज़ आपको पे करना होगा और बाकी हमने बोला था ना x माइनस 1, ये क्या हो गया? ये रिमेनिंग हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट को हमने टोटल x है, हमने एक इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके लिए हमने 8 रुपीज़ पे कर दिया। लेकिन बाकी x माइनस 1 किलोमीटर बचा ना, उस x माइनस 1 में आपको क्या करना होगा? उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 किलोमीटर के लिए हम 8 रुपीज़ दे देंगे और बाकी जो ये बचा हुआ किलोमीटर हुआ उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप ज़रा सॉल्व कीजिए। टोटल फेयर को क्या माना गया है? टोटल टैक्सी फेयर को हमने क्या माना है? y। और यहाँ इसको आप 8 लिख दीजिए और आप 5 को इस ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और फिर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 5 बन जा 5। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? 8। आप यहाँ 5x लिख दीजिए और
8 में से, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन से आपको एक ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि इस इक्वेशन में हम ग्राफ बनाने के लिए हम x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं तो y का एक वैल्यू निकल कर आता है। तो हम ग्राफ बनाने का एक टिप्स ये है कि हम एक छोटी से छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट भी छोटा है, तो ग्राफ पर प्लॉटिंग करने में हमें सुविधा होती है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, आप इसमें देखिए y 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमने जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा 3 निकल कर आया। अब हम फिर क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इसमें हम रखते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन को हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 5, x की जगह हमने -1 रख दिया, तो ये हो गया 8 और ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 और ये रहा -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा और हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 8 गया 2 और साइन हो जाएगा माइनस का। अब फिर हम क्या करेंगे कि x के बाद हम x की वैल्यू को इस बार हम -2 रखते हैं। तो इस इक्वेशन में आप प्लॉट कीजिए, y हो गया 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस 5, हमने -2 रखा है x के जगह पर, तो ये 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 माइनस 5, 8। यहाँ देखिए अब इसको ऐड कर दीजिए, दोनों माइनस वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे और साइन माइनस का होगा। 15 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर 15 बड़ी है तो साइन इसी का होगा। तो आपने देखा कि जब -1 वैल्यू आपने रखा तो y की वैल्यू क्या आया, -2। जब आपने x का वैल्यू -2 रखा तो y का वैल्यू कितना निकल कर आया, -7। तो हमारा यह एक टेबल बन गया। अब इस टेबल को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने के लिए भी कह रहा है। तो आप देखिए, हमने एक ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन होता है। हमने क्या किया है कि इसको 1, ये 2, इसको 3, इसको 4, और सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था कि ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है और नीचे वाला प्लस माइनस का होता है। दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस, और ये वाला इसका जस्ट अपोजिट ये
ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये अगर प्लस माइनस है तो इसके अपोजिट वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए और मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। x एक्सिस पर आप 0 आइए और y एक्सिस पर 3 आइए, 1 2 3, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ मिला। इस कोऑर्डिनेट का नेमिंग क्या होगा, 0,3। अब आप सेकंड दूसरे स्टेप्स को देखिए, -1 -2 दोनों में माइनस माइनस है ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए, ये रहा माइनस माइनस, तो कह रहा है x एक्सिस पर -1, तो x एक्सिस तो हमारा ये वाला है ना, -1 ये हुआ, और y एक्सिस पर कह रहा है -2, तो इसको आप डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, इस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1, -2। अब नेक्स्ट आप देखिए, -2 -7, देख रहे हैं कि दोनों में माइनस और माइनस है, तो आप देखिए कि माइनस माइनस वाले का कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा उसका घर है, तो हम देखिए इस घर में आ रहे हैं, यानी कि x एक्सिस पर -2 चलिए आप, तो x एक्सिस यही है ना, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है x एक्सिस की है, तो x एक्सिस पर आप -2 चलिए, यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, और y एक्सिस पर आपको -7 है, तो -2 से आप डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़िए, और यहाँ 7 से आप आगे की तरफ बढ़िए, तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस कोऑर्डिनेट का क्या नेम होगा, -2 और -7। अब हम क्या करेंगे कि इस तीनों, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा और एक ये है, अब इसको आप क्या कीजिए कि आप इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं वे एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो आपने देख लिया ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप अपने नोटबुक में ग्राफ शीट पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर मेरे को बताइए अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।